से भरे थे। वाह गौरव, ये तो सपनों जैसा लग रहा है। चलो रील्स बनाते हैं, दुनिया को दिखाना है कि हम कहाँ पहुँचे हैं। किरण और गौरव कैमरे के सामने रोमांटिक पोज दे रहे थे। उनके चेहरे पर प्यार और खुशी साफ झलक रही थी। दूसरी ओर उनके दोस्तों का ग्रुप हंसी मजाक में मग्न था। हर ओर सिर्फ मस्ती का माहौल था, जैसे जिंदगी अपने सबसे खूबसूरत पल बिखेर रही हो। मैं उड़ना चाहता हूँ लैला, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। कितना भी ट्राई करो बनी, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। पास ही संजू अपने माता पिता के साथ बर्फ में खेल रहा था। उसकी हंसी गूंज रही थी। चारों ओर जैसे जिंदगी एक उत्सव बन गई थी। लेकिन इस खुशनुमा माहौल से दूर घने बर्फीले जंगल में चार परछाइयां तेजी से आगे बढ़ रही थी। उनके कदमों की आहट बर्फ के सन्नाटे को चीर रही थी। हम भी होली खेलेंगे, लेकिन इनके खून से। कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। चारों आतंकियों ने पहलगाम की ओर रुख किया। हथियार उनके हाथों में थे और चेहरों पर नफरत। चारों आतंकी अब उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां सभी टूरिस्ट इकट्ठा थे, और बदकिस्मती से उनका पहला निशाना थे गौरव और किरण। गौरव किरण की पिक्स क्लिक कर रहा था, तभी वहां अचानक से एक आवाज आई। एक गोली बहुत ही नजदीक से उसके सर पे लगी। वो गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। नहीं, गौरव, क्यों मार दिया इसे? क्या बिगाड़ा था इसने तुम्हारा? मुझे भी मार दो, नहीं देना मुझे, मार दो मुझे भी। नहीं, तुझे हम नहीं मारेंगे। तुझे जीते हुए हर रोज मरता देख और भी अच्छा लगेगा। अब जा और अपने सियासी लोगों से बोल कि किसने तेरा ये हाल किया। बिरादर, देखो वहाँ और भी ग्रुप आ रहे हैं, तुम दोनों उस तरफ जाओ। वो दोनों आतंकवादी एक ग्रुप के पास पहुंचे, जिसमें सभी उम्र के लोग थे। उनमें से एक आतंकी ने बोला, नहीं तो ओपन फायर करेंगे तुम सब पे। सभी लोग काफी डरे हुए थे, इसीलिए कोई अपनी जगह से नहीं हिला। फिर उन्होंने इस ग्रुप के सारे हिंदू मर्दों को मार डाला, किसी को भी नहीं छोड़ा। हमें भी मार दो, हमें क्यों छोड़ा? हमें भी मार दो, हम जी कर क्या करेंगे? मेरे पति को तो मार दिया, मुझे भी मार दो। पापा, पापा। काफिरों, अभी बस शुरुआत है। तुम्हारे पूरे देश का यही अंजाम करेंगे, एक एक को मारेंगे। नहीं, नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो हमें, छोड़ दो, मत मारो। आतंकियों ने हवा में गोलियां चलाई, चारों तरफ दहशत फैल गई। आतंकी गोलियां चलाते हुए जंगल की ओर भाग गए। जमीन लाल हो चुकी थी और जन्नत कही जाने वाली जगह जहन्नम बन चुकी थी। थोड़ी ही देर में भारतीय सेना भी मौके पर पहुंच गई। कोई डरने की जरूरत नहीं, अब आप सब सुरक्षित हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप सबको कुछ नहीं होगा, आपको बचाने आए हैं। चलिए। सेना ने तेजी से ऑपरेशन चलाया। बचे हुए सभी नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था। चोटिलों का इलाज हो रहा था। इस दौरान देश के हर चैनल पर ये न्यूज चल रही थी। रिपोर्टर की आवाज में गुस्सा, दर्द और देशभक्ति की ज्वाला साफ सुनाई दे रही थी। फिर कायरता ने अपनी सबसे घटिया शक्ल दुनिया के सामने रखी है। निहत्थे मासूम सैलानियों पर हमला करने वाले ये आतंकी बुजदिल हैं। ये डर के साए में पलने वाले जहर हैं, जो हमेशा पीछे से वार करते हैं। हिम्मत है तो मैदान में आओ, भारतीय सेना के सामने खड़े होकर दिखाओ निहत्थों पे क्यों वार करते हो। लेकिन ये जानते हैं, सामने आए तो मिट्टी में मिला दिए जाओगे, क्योंकि ये लड़ाई बंदूक से नहीं, हिम्मत से लड़ी जाती है, और वो इन कायरों में नहीं है। इन आतंकियों को समझना होगा, भारत की मिट्टी में वीर जन्म लेते हैं, कायर नहीं। हम हर बार उठते हैं, हर बार मजबूत होते हैं।
एक एक कत्ल का हिसाब लिया जाएगा, ऐसा कि इनके आकाओं के सपने भी चिल्ला उठेंगे। ये हमारा भारत है, सुरक्षित भारत, और हम यहाँ भारत में तुम्हें लोगों को मजहब के नाम पर बांटने नहीं देंगे। भारत कोई डरपोक मुल्क नहीं है, ये वो देश है जहाँ हर घर से फौजी निकलता है और हर दिल में तिरंगा धड़कता है। हम डरते नहीं, हम टूटते नहीं, हम झुकते नहीं, क्योंकि भारत माँ का सूरज हर रात के अंधेरे को चीर कर उगता है और हर आतंकी सोच को राख कर देता है। लोगों को चाहिए था सिर्फ बदलाव। 1 घंटे के अंदर मीटिंग बुलाओ। ये हमला कश्मीर पर नहीं, हिंदुस्तान की आत्मा पर हुआ है। भाइयों और बहनों, एक एक आंसू और एक एक जान का हिसाब लेगा हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री मीटिंग के लिए पहुंचते हैं और सभी एकजुट होकर अपने देश के लिए और इस हमले में गई जानों के लिए आतंकवादियों को जड़ से खत्म करने की बात करते हैं। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। और तीनों सेनाएं मिलकर एक्टिवेट करते हैं ऑपरेशन सिंदूर। हमारे देश की हर माता, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को आज समर्पित करता हूं ऑपरेशन सिंदूर। माथे में चढ़ा बस रंग नहीं है। I am Rishi, a senior officer in Indian Army. I am Wing Commander Vyomika Singh and a helicopter pilot in the Indian Air Force. हम भारत की बेटी है। दुश्मनों ने 22 अप्रैल को पहलगाम पर हमला किया। अब हम उन दुश्मनों के घर में घुसकर उनको मारेंगे और अपनी बहनों के सिंदूर का बदला लेंगे। जय हिंद। तीनों सेना मिलकर आतंक के सरगना के सभी ठिकाने तबाह कर देती है और इस जवाबी हमले में आतंकियों के साथ साथ उनके रिश्तेदार भी मारे जाते हैं और ऑपरेशन सिंदूर सफल हो जाता है।